अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते हुए ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे शो का एक बहुत ही अहम दिन है। आज हमने एक ऐसी हस्ती को आपके लिए बुलाया है जिनकी सजाएं कई सालों से हमारे दिलों पर राज कर रही हैं, और आज हम दिल खोल के उनसे बातें करेंगे और अपनी आवाम को भी उनके दिल की आवाज सुनाएंगे। Ladies and gentlemen, from across the close borders, I present to you कथा जी। मेरी आवाज़ें पहचान है, घर याद हो। नमस्ते। मेरा पहला सवाल है आपसे कथा जी, आपको पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है? पाकिस्तान आके मुझे बहुत अपनापन लगा, खासतौर पे यहाँ के गायक वो है ना अपने असलम आतिफ जी। वाह क्या गला पाया है उन्होंने। लगता है गले से ही बीन बजा रहे हैं। वैसे जब मेरा गला खराब होता है तो मेरी आवाज भी कुछ ऐसे ही निकलती है। वो क्या कहते हैं, रॉ टैलेंट। बिल्कुल वैसे ही। कुछ लोग कहते हैं कि पाशा जी बड़ी गायिका हैं और इसीलिए आपको उनकी गायकी पसंद नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए ये सच है, पाशा को भगवान ने अच्छी आवाज दी है और मैं इससे सहमत भी हूँ। लेकिन वो क्या है कि उसकी आवाज थोड़ी सी बाजारू है, हाँ? जैसे कि कैबरे और क्लबों वलबों में नाचने वाली होती है उस तरह की आवाज मैं वैसे बिल्कुल नहीं गा सकती। और तभी उसने पंचम को भी हाथों में ही कर लिया, और पंचम हमेशा उसी की ही लेते रहे आवाज। लेकिन जो प्यार मेरा पेशोदा के साथ था वो पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। पेशोदा के आते ही स्टूडियो का माहौल जगमगा उठता था। मैं दूर से देख के समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहती थी, हाँ पेशोदा, पहले गाना फिर हंसना। वाकई उनके साथ बहुत मजा आया गाने का। आजकल के पाकिस्तानी पंजाबी गानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे वो गाना है ना, कुंडी ना खड़का सोनिया सिद्धा अंदर आ। इसका क्या मतलब हुआ, जरा मुझे समझाना, हिंदी में बताना, क्योंकि फिर मैं अपने मूड के मुताबिक आपको बताती हूँ कि कैसा लगेगा। ओह श्योर, व्हाई नॉट। इसका मतलब है कुंडी ना खड़काओ, सीधा अंदर चले आओ। अच्छा मैं होती तो मैं गाने को इस तरह गाती, कुंडी ना खड़काओ, सीधा अंदर आओ, सीधा सीधा। ओह वाओ। अच्छा मैडम, एक और गाना है, चली सावा दी हनेरी, दो अनार हिल गए, अख एक बारी लड़ी तो वे यार मिल गए। इसका क्या मतलब हुआ कि हनेरी क्या होता है? सावा दी अंधेरी का मतलब सांसों की आंधी, और दो अनार हिल गए मतलब अंधेरी चली और दरख्त पे दो ही अनार थे और वो हिल पड़े। मतलब ये जरा सा एडल्ट सॉन्ग हुआ ना, तो इसको मैं अपने तरीके से गाऊंगी। मैं होती तो इसको कुछ ऐसे ही गाती, चली सांसों की ऐसी अंधेरी, दो अनार हिल गए, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी विस्की कभी रम। शैतान। अच्छा कथा जी, ये बताइए कि मोदी जी सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोदी जी हमेशा से ही मेरे शुभ चिंतक रहे हैं। कोई त्योहार हो जैसे रक्षाबंधन, हाँ, उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद भेजा। बल्कि इस बार भी भाई दूज पे उनकी तरफ से एक लिफाफा आया। लिफाफे में और कुछ नहीं, सिर्फ राखी ही निकली। हमें ये बताइए कि आपके घर वालों को कैसे पता चला कि आप एक बहुत बड़ी गायिका बन सकती हैं? देखो भैया, एक गायिका और एक नायिका में कोई खास फर्क नहीं होता। नायिका वो नहीं, वो टकसाली वाली। शैतान। नायिका का मतलब है अभिनेत्री, हीरोइन। तो मैं एक नायिका हूँ, एक गायिका हूँ। अब रही बात सिंगर बनने की, गायक बनने की, तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे बचपन में मेरे पिताजी के एक दोस्त घर पे आए और उन्होंने मुझे जोर से उठा के गले लगाया और ऐसे दबोचा। मैं बोली आह! बाबूजी समझे घर में गायिका पैदा हो गई। मुझे अभी भी याद है मैं पहली बार नी के सुर में चीखी थी।
अच्छा कथा जी, हमें ये बताइए कि आपने इतना नाम और शोहरत कमाई, फिर ये सादा लिबास ही क्यों? तो मुझे बताओ एक बात कि क्या मैं फिर लाहौर की सोशलाइट्स की तरह टैंक टॉप और कपरीज पहन के और हाथ में सिगरेट लगाए हुए कैसे लगूंगी? अजीब ना। मुझे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद एक ब्रांड हूँ। और अगर तुम कहो तो मैं इसी होलियो में तुम्हें रैंप वॉक भी करके दिखाती हूँ। बॉटल चैलेंज करके बताऊं? अरे नहीं नहीं, आई बिलीव यू कथा जी। वैसे बॉटल से याद आई, मैं मधुरा नहीं पीती। हाँ, कहीं ना समझ लेना। अच्छा कथा जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान आने की कोई खास वजह है? देखो भैया, लाहौर का हुस्न तो पूरी दुनिया में मशहूर है, खास तौर पे यहाँ के मेल मॉडल हैं जो आजकल खूब टिकटॉक बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ एक टिकटॉक बना लूं। खैर, रही बात मजाक की, उसको पीछे किया। मुझे यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, जैसे कि यहाँ के छोले भटूरे, यहाँ की पाए, यहाँ की निहारी, यहाँ के कबाब। अब इंडिया में तो ये सब कुछ नहीं मिलता ना, वहाँ तो मैं सिर्फ शाकाहारी ही खाना खाती हूँ। मांसाहारी खाने के लिए मांस भी जरा तगड़ा होना चाहिए ना। वैसे एक बात और, कि मुझे यहाँ की वो एक गायिका है, क्या नाम है उनका, वो नसीबो जी, वो जिन्होंने गाना गाया है प्यार दी गंडेरी चुप ले, है, उनके साथ मुझे डुएट करने के लिए बुलाया गया था स्टूडियो में। बाद में ना उनको मेरी समझ में आई और ना मुझे उनकी। तो वो यूं ही रह गया। बहुत खूब कथा जी। आखिर में जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए आप कुछ खास पैगाम देना चाहेंगी? भैया मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बजाने से ज्यादा गाने पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ तो हो जाता है। टैलेंट यहाँ भी है और टैलेंट वहाँ भी, और सोचिए अगर दोनों टैलेंट मिल जाए तो कितना मजा आए। इसी आशा को लेकर मैं इस देश में दोबारा आना चाहूंगी। हाँ, वो आशा नहीं, अमन की आशा। और दूसरी चीज ये कि आजकल की जवान पीढ़ी जो अभिनेत्रियों के पोस्टर को देख के अपनी जवानी जाया कर रही है, वो ऐसा हरगिज मत करे, बल्कि उस जवानी को किसी अपने फ्यूचर में लगाए, ताकि देश का भविष्य जो है वो सुधरे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। और हाँ, जाते जाते मैं इस देश के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, कैसे पिया से मैं ये कहूँ, कितना प्यार है, दिल बेकरार है। नमस्ते, चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, कहीं कोई अफसाना, अरे कुछ हो गया, कोई